वैसे तो सत्ता पक्ष के लोगों में बालूघाट को लेकर विवाद आम बात है, लेकिन इस बार मामला इसलिए खास हो गया है क्योंकि प्रदेश के पूर्व राज्य मंत्री रतन लाल अहिरवार ने विपक्षियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। विपक्षी भी सत्ता से जुड़े होने व मुकदमा दर्ज होने के कारण सियासी गलियारों में इसकी चर्चा जोरों पर है। पूर्व मंत्री ने नवाबाद थाने में दी तहरीर में बताया कि 3 अगस्त 2019 को सिविल लाइंस झांसी निवासी वर्धमान कंस्ट्रक्शंस के श्रेष्ठ साहू उनके घर आए और बताया कि उनका एरज घाट का बालू का ठेका हो गया है। 50% पार्टनरशिप के लिए 2 करोड़ देने की बात कही। इतनी रकम एक साथ देने में असमर्थता जताने के बाद फिलहाल 32 लाख रुपए देने को कहा गया। रतन लाल के अनुसार उन्होंने अपने बेटों की फर्म रोहित एंड मोहित के अर्बन बैंक लिमिट खाते से 4 चेकें दे दी। इसके बाद कुछ और चेकें भी दी। आरोप लगाया गया है कि श्रेष्ठ साहू ने ना तो पार्टनरशिप डीड करवाई है और न घाट का हिसाब दिया है। 20 फरवरी 2023 को जब पूर्व मंत्री ने श्रेष्ठ से संपर्क किया तो श्रेष्ठ साहू व उनके साथ मौजूद सत्यम गोयल, कमलेश व विवेक पटेरिया ने धमकी देकर भगा दिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 406 IPC के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मेरा प्रदीप राजपूत उर्फ मुकेश। कहाँ रहते हैं आप? मैं राजपूत कॉलोनी में रहता हूँ। झांसी में? जी। अच्छा, आप क्या मामला है, आप क्यों परेशान है? रतन लाल जी ने भी बताया कुछ लोगों का पैसा और उन्हीं की तरह और आपसे भी ठगी की गई है, क्या है पूरा मामला? सर, हमने जो है 2021 में श्रेष्ठ साहू के कहने पे इनके जो भी पार्टनर हैं, क्या नाम, गौरव बिल्डर के नाम से करीब 46 लाख रुपए RTGS के माध्यम से खाते में ट्रांसफ़र किया और आज तक वो पैसा हमको वापस नहीं मिला। हमेशा जब भी जाते हैं। किस लिए किया था आपने? ये इनकी डिकोली खदान चल रही थी उस समय। तो आप क्या मांगे थे उन्होंने पैसे? हाँ, कह रहे थे अगर तुम इच्छुक हो तो पार्टनर हो जाओ हमारी फर्म में, थोड़ा पैसे की अभी दिक्कत है। तो हमारे जो मित्र ये प्रहलाद सिंह और पंडित जी हैं, उन्होंने जो है कहा कि भाई साहब भी हम भी जो है कोई काम धाम नहीं है, अगर पैसा वैसा कुछ ज़रूरत हो तो हम इन्वेस्ट कर देंगे। तो हम सब लोगों ने मिलकर करीब 46 लाख रुपए गौरव बिल्डर्स के नाम से ट्रांसफ़र किया था उनके खाते में। उसका आपको रिटर्न क्या मिला अभी तक? रिटर्न सर अभी तक 1 रुपए की कोई वापसी नहीं है। क्या आप लोगों ने कोई ये जो लेन देन किया था कोई एग्रीमेंट बना कर किया था कि ऐसे ही दे दिए थे? अब सर वो चूँकि फ्रेंड सर्कल के लोग थे तो वैसी कोई नहीं हुई बात के एग्रीमेंट। हाँ, बस मुँह ज़बानी उन्होंने कहा कि दे दो नंबर। वो तो सर वो डंप का है वो एग्रीमेंट। फिर तो हमने पैसा ट्रांसफ़र कर दिया क्योंकि नंबर 1 की ट्रांजैक्शन थी। बिजनेस के प्रॉफिट का कुछ मिला है या आपको कुछ मूलधन नहीं मिला, प्रॉफिट तो बहुत बात चीज़ है। हम तो अपनी पूंजी के लिए हम लोग परेशान हैं। आपने कभी थाने में कहीं कोई शिकायत वगैरह की? हाँ, अभी 2-2.5 महीने पहले हमने शिकायत की थी। क्या हुआ? कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहाँ की थी? नवाबाद में भी की और SP साहब के पास भी गए, जनसूचना में भी डाला, कोई कार्रवाई नहीं। माननीय मंत्री जी ने एक मुकदमा लिखवाया, उसके बाद आपको क्या कोई आस जगी है आप भी इस तरह का कुछ कार्रवाई करेंगे? भाई आशा से लगे हैं कि भगवान हो सकता हम लोगों की भी सुन ले। भाई परेशान तो हैं ही इस स्थिति में आज की। भाई कहीं से कोई आपने पुलिस को शिकायती पत्र दिया, सारे साक्ष्य लगाए थे उसमें? जी, जो RTGS की कॉपी लगाई थी। इसके बाद मुकदमा बस एक बार फ़ोन आया कि क्या हुआ, तो हमने कहा सर बात चल रही है, बात बैठने की। तो राजन जी के पास भी गए उस समय, लेकिन रिजल्ट कोई नहीं मिला आज उनसे तक। मुलाकात करी आपने? जी, मुलाकात। श्रेष्ठ साहू तो वो तो ये कह रहे हैं कि हमारा कोई मतलब नहीं है, आपको रिपोर्ट करना है तो उनकी राजेंद्र यादव जी की जो है गौरव बिल्डर्स के नाम पैसा दिया है, उनके खिलाफ आप जो भी कार्रवाई करना है करिए। पैसा श्रेष्ठ साहू के कहने पे दिया था? जी सर, उन्हीं के कहने पर ट्रांसफ़र किया गया था। तो गौरव के खिलाफ आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? अब ये थाने में दी थी शिकायत कि भाई हमारा पैसा चूँकि प्रॉफिट नहीं मिल रहा, चलो कोई बात नहीं, कम से कम पूंजी तो मिल जाए हम लोगों की। नंबर 1 का पैसा ट्रांजैक्शन में वो भी नहीं हुआ? वो भी नहीं हुआ सर। क्या मामला है, कहाँ आपका पैसा किसने आपको बना दिया है? पहले तो मैं आप सब लोगों का अभिवादन करता हूँ कि आपने मेरे और इतने बड़े कष्ट में सहयोग करने हेतु मेरी मदद की। ये मामला 2019 का है। 2019 अगस्त में श्रेष्ठ साहू नाम के व्यक्ति हमारे पास आए। मैं इनको न शकल से जानता था न नाम से जानता था। एक हमारे
मित्र हैं CL पाठक, उनका लड़का अनिल पाठक था, वो इनको लेके आए थे। अब चाहे वो इनका पार्टनर हो या जो भी हो, उस लड़के को हम जानते हैं। इन्होंने हमसे कहा कि आप हम इसलिए आए हैं कि हमें रथ घाट का काम करना है, मेरे नाम घाट हो गया है, तो कुछ पैसे की मदद कर दीजिएगा। तो मैंने कहा देखो बच्चे, मेरे पास पैसा नहीं है। बोले आप पार्टनर हो जाइएगा। तो मैंने कहा यार, जब मैं मंत्री रहा 5-5 बार, मैं विधायक रहा 5-5 बार और मंत्री रहा, तब मैंने बालू का काम नहीं किया, अब काय को करूँगा। तो कहने लगे देखो उस समय तो आप पे आरोप लग जाता, लेकिन अब तो आप कुछ भी नहीं है, व्यापार कर सकते हो। मैंने लालच में आकर के इनसे कहा कि कितना पैसा चाहिए, तो उन्होंने कहा 2 करोड़ रुपये। मैंने कहा 2 करोड़ मेरे पास नहीं। बोले पूरा नहीं देना है, 50-1.5 करोड़ रुपया सिक्योरिटी के तौर पर हमें चेक दे दो और 50 लाख हमें दे दो। तो मैंने कहा 50 नहीं, मेरे लोन अकाउंट में 32 लाख रुपए पड़े। मैंने 32 लाख की जब चेकें इनको काटी, तो इन्होंने कहा कि नहीं साहब, इसमें नाम मत भरो, ना नाम भरो और ना तारीख भरो, जैसी आवश्यकता पड़ेगी जिसको हमें देना होगा उस हिसाब से हम भर लेंगे। मैं सीधा सच्चा आदमी, मैंने उठा करके बिना नाम के इनको चेकें दे दी। इन्होंने 4 लोगों के नाम वो पैसा भी निकाल लिया मेरे खाते से, पूरा 32 लाख। पूरा 32 लाख। अब जब 1 साल बाद, जब मैंने पैसा निकलने के बाद कहा कि भैया वो उसका एग्रीमेंट कर लो, उसका एग्रीमेंट कर लो, हाँ कर लेंगे कर लेंगे, टालते 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 1 साल हो गई, इन्होंने कुछ नहीं सुना। इसके बाद मैं भी शांत हो गया कि फंस गया 32 लाख। 2 चेक हैं, वो 1/68 की जो चेक ले गए थे हमसे, 32 उन्होंने नकल दिए थे चेक के माध्यम से, और 1/68 की चेक है सिक्योरिटी के नाम पे ली थी। तो 1/68 में से इन्होंने 13 लाख की 2 बैंक में लगा दी। जब मैं श्रेष्ठ साहू के पास गया, 1 करोड़ 68 लाख। तो मैंने जब उनसे कहा कि श्रेष्ठ ये चेकें काय को लगा दी भैया, जब हम चेकें मांग रह गए कि भैया भाई चेकें तो दे दो, तो तुम कह रहे जाने कहाँ पड़ी हैं, देख देंगे, तुम बैंक में लगा दो। बोले नहीं बाबूजी, उसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैं शांत हो गया। इसके बाद 1 साल जो शांत रहे, तो मैंने कहा अब इन्होंने उस पर केस नहीं किया। 1 साल बाद 3 चेकें इनने संतोष साहू को दे दी, 139 लाख की उसने लगा दी। उसने 138 ठोक दी हमारे ऊपर, कोर्ट में चला गया। अब जब कोर्ट में मामला चला गया, तो फिर हमारी मजबूरी है कि हमें फिर प्रशासन की मदद लेना होगी, पुलिस प्रशासन की मदद। फिर हमने कोर्ट का सहारा लिया। अब कोर्ट में कम से कम पहले FIR होना चाहिए, तभी कोर्ट में कुछ हो पाएगा। इसलिए हमने फिर इनके खिलाफ FIR कराई। हालांकि पुलिस ने जो हमने दरखास्त दी थी, उसमें पुलिस ने SC ST नहीं लिखा, जबकि हमारे साथ गाली गलौज भी हुई थी जब हम पैसा मांगने गए। पुलिस ने 420 का भी मुकदमा नहीं लिखा। हमसे एप्लीकेशन बदलवाई, बोले नहीं इसमें SC ST हटाओ, SC ST हटाओ। हमने हाँ भैया SC ST हटाई थी, और पुलिस ने SC ST हटा करके 406 में मुकदमा लिख दिया। अब मुकदमा लिख गया। मुकदमा लिखने के बाद अब जो कार्रवाई होगी, तो जब हमने चेकें दी हैं नंबर 1 में, उनसे भी तो पूछा जाएगा कि ये पैसा किस बात का लिया था। जिन लोगों ने वो चेकें ली थी वो भी FIR के घेरे में आ गए। अब वो मैं नहीं जानता हूं उसको, ना मैंने उनकी शक्ल देखी। उनकी गलती भी है, ये है कि कम से कम जब 9-9 लाख की एक चेक थी, तो उन लोगों को ये पूछना चाहिए था कि मंत्री जी जे आपने चेकें दी हैं, तो ये श्रेष्ठ साहू पैसा इससे निकलवा रहा है, क्या हम निकाल के दे अथवा न दे। और अगर हम जाके देते कि हाँ पैसा निकाल के दे दो, तो तुम दोषी नहीं थे। लेकिन जब तुमने गोलमाल करके पैसा निकाल के इनको दे दिया, तो तुम भी इसमें दोषी हो। लगभग कितने लोगों ने ऐसे चेक इस्तेमाल किया है? 10, 12, 11 कितने लोग? वो तो ये 4 लोग तो यही हैं जिनने कैश कराया है, और 5वां श्रेष्ठ साहू है। टोटल कितना आपके अकाउंट से टोटल कितना पैसा निकला है? टोटल तो 32 लाख निकला है, 32 लाख निकला है। टोटल के आपने बकाया की 1/68 की एक चेक दी थी कि कई नहीं, कई चेकें दी थी,
कई चेक हैं। तो उसमें वो पैसा 2 चेक क्या मैं bounce बता होता रहा हूँ गया ना वो? कि 2 चेक तो उन्होंने लगा दी। हम्म। तो उस पर जब हमने इनसे कहा कि भैया ये भी तुमने चेक लगा दी। नहीं तो वो अब वो चेक बाउंस हो गए हुए क्या जो बाद हाँ, में लगा? बाउंस हो उसमें गई। पैसा नहीं था। हाँ, बाउंस हो गई। और फिर 3 चेकें संतोष साहू को दे दी, तो उसने लगा दी, तो वो भी बाउंस हो गई। वो उसने अब आप कोर्ट क्या केस मांग कर। करते हैं, क्या पुलिस प्रशासन से चाहते हैं? पुलिस प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय किया जाए, हमारा पैसा दिलवाया जाए। रिपोर्ट ही नहीं लिख रही है, किस क्या कुछ लोगों का क्या खाए हुए पैसा? पैसा खाए हुए किन हैं। किन लोग? अब मैं क्या उनको बुलवा दूं? उन लोगों ने आओ आपसे संपर्क किया है क्या? हाँ, उन्होंने संपर्क किया है। उन्होंने ये कहा कि भैया जब तुम्हारा पैसा मिलेगा तो भैया हमारा और दिलवा देना। तो हम कैसे दिलवा दें? तो हमने उनसे भी कहा कि भैया आप भी कोर्ट में जाओ। बोले हमारी पुलिस सुन ही नहीं रही है। कौन लोग वो हैं? वो सामने हैं, आप उनका स्टेटमेंट ले लो। अच्छा, ये जिन्होंने आपका पैसा खाया, ये कौन लोग हैं? संतोष है, वो श्रेष्ठ साहू, ये बालू माफिया हैं। सत्ताधारी है। आओ ये सत्ताधारी हैं। इनका सत्ता में